हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुग्रो। दिस इज सौम्या और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स की जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, ऑप्शनल एक्सरसाइजेस हैं, सब सॉल्व होंगी। एंड मैं आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज फ्रॉम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व है फर्स्ट से फोर्थ चैप्टर तक, सो आप उसे प्लीज देखिएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो आपको वहां पे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज समथिंग अबाउट मी। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज माई ईमेल आईडी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। नीचे आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के डायरेक्ट लिंक्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, सो डू फॉलो देयर ऑल्सो। Question number 1. In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? First part, the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. अब सबसे पहले हम ये समझेंगे what is AP. AP क्या होता है? जैसे सीरीज होती है, नंबर्स की सीरीज होती है जिनका कॉमन डिफरेंस होता है, जिसका जो डिफरेंस है दो नंबर्स का वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें 3 माइनस 1 2, इसका डिफरेंस देखें 5 माइनस 3 2, इसका डिफरेंस देखें 7 माइनस 5 2, तो सबका डिफरेंस 2 है। दैट मीन्स ये जो सीरीज है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। तो अब हमें ये चेक करना है जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। So the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer. तो हम इसको लिख सकते हैं taxi fare for 1 kilometer is equal to rupees 15 and rupees 8 for each additional kilometer. तो taxi fare for 2 kilometers कितना हो जाएगा? उन्होंने कहा है rupees 8 for each additional kilometer. That means 15 plus 8 23 rupees. Then taxi fare for first 3 kilometers कितना हो जाएगा? 23 plus 8 क्योंकि हर एडिशनल के लिए 8 ऐड कर देंगे, that is 31. So at the end हमारे पास क्या आ जाएंगी टर्म्स? 15, 23, 31 and so on. So ये AP है because every term is 8 more than preceding term. Preceding term से 8 ज्यादा है. So that means this is an AP. 15, 23 and so. Second part, the amount of air present in cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in cylinder at a time. तो उन्होंने कहा है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर जब उसमें व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, उसमें से वैक्यूम पंप कितना रिमूव कर रहा है? 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो इसको कैसे करेंगे हम? लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर बी V लीटर्स। हमने V लीटर्स ले लिया, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर। अब हर स्ट्रोक में जो वैक्यूम का पंप है कितना रिमूव कर रहा है? 1/4 ऑफ एयर। सो वी कैन से दैट आफ्टर ईच स्ट्रोक, आफ्टर एवरी स्ट्रोक 1/1/4 that is 3/4 part of air will remain. So volumes कितनी हो जाएंगी? Volumes will be V 3/4 V 3/4 V whole square 3V/4 whole cube and so on. तो ऐसे हो जाएंगे क्योंकि हर एक में 3/4 पार्ट ही बचेगा। So first में V, then 3/4 V, then 3/4 V का whole square. So here we can clearly see that इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है।
इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे और इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो सेम नहीं आएगा. सो देयरफॉर दिस सीरीज इज नॉट एन एपी. Because it does not have common difference. CD is common difference. तो इसे नोट कर लीजिए. Now the third part, the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for the subsequent meter. तो अब इसको हम कैसे करेंगे? इन्होंने हमें कहा है कि डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर की कॉस्ट कितनी है 150 रुपीज, और अगर हम सब्सिक्वेंट मीटर एक एक करके हम मीटर्स बढ़ाएंगे तो 50 रुपीज हमें ऐड करने होंगे. तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ डिगिंग a well for the first meter is equal to rupees 150. Then cost of digging well for first 2 meters is equal to, अब नेक्स्ट मीटर भी ऐड करना है तो 150 प्लस 50, क्योंकि 50 रुपीज हमें ई सब्सिक्वेंट मीटर के लिए ऐड कर देने. दैट विल बी 200 रुपीज. देन कॉस्ट ऑफ digging a well for first 3 meters, ये कितना हो जाएगा? 200 रुपीज प्लस 50, दैट इज रुपीज 250. सो क्लियरली हमारे जो टर्म्स है वो क्या आ गई? 150, 200, 250 एंड सो ऑन. सो इट फॉर्म्स एन ईपी with same common difference. क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है. 200 माइनस 150 इज 50, 250 माइनस 200 इज 50. सेम कॉमन डिफरेंस के साथ है तो ये एपी फॉर्म कर रहे हैं. अब इसे नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी in account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest 8% per annum. जब 10,000 डिपॉजिट हो रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ? 8% पर annum. अब हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P 1 plus R upon 100 whole raised to power n. N is time, R is rate, T is principal and A is amount. So therefore after each year अमाउंट विल बी, हर साल के बाद कितनी अमाउंट हो जाएगी? फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगी? 10,000. इसमें हम डाल देंगे वैल्यूज. 10,000 1 प्लस रेट कितना है? 8% होल रेज टू पावर. फर्स्ट ईयर है तो 1. सेकेंड ईयर के लिए 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 होल रेज टू पावर 2. थर्ड ईयर के लिए 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 होल रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन. ऐसे करते करते हम टर्म्स लिख देंगे. नाउ क्लियरली इन दोनों का डिफरेंस विल नेवर बी इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, बिकॉज ये पावर्स ही हमारी चेंज हो रही हैं, या स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है. सो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा. सो क्लियरली द टर्म्स ऑफ द सीरीज do not have the common difference between them. सेम डिफरेंस नहीं है इनके बीच में. therefore it is not an AP. ये AP नहीं है. अब इसे भी नोट कर लीजिए. Now question number 2, write first 4 terms of AP when the first term A and the common difference D are given as follows.
ए दिया हुआ है हमें 10, डी दिया हुआ है 10। सो A1 फर्स्ट टर्म जब हम निकालेंगे, फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू ए हमारी फर्स्ट टर्म ही होती है, दैट इज 10। A2 के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस ही डिफरेंस होता है दो टर्म्स के बीच में, तो A2 विल बी A1 प्लस डी, दैट इज 10 प्लस 10 20। A3 हो जाएगा A2 प्लस डी, दैट इज 10 प्लस 10 सॉरी 20 प्लस 10 दैट इज 30। A4 हो जाएगा A3 प्लस डी, A3 कितना है 30 प्लस 10 40। तो फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ AP हो जाएंगी 10 20 30 40। इसे नोट कर लीजिए अब। Now the second part, A is equal to -2, D is equal to 0. A1 is equal to A ही होता है, that is -2. Now A2 क्या हो जाएगा, A1 plus D, that is 0. तो कितना आ जाएगा, -2 plus 0 -2। सारी टर्म्स ही -2 ही आएंगी, बिकॉज ये हमारा जो D है वो 0 है। A3 कैसे निकालेंगे, A2 plus D, that is -2 plus 0, again -2। Similarly, A4, A3 plus D, that is -2 plus 0 -2। So हमारी फर्स्ट फोर टर्म्स क्या हो जाएंगी, -2 -2 -2 -2। अब इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, A is equal to 4, D is equal to -3. So A1 is equal to A, that is 4. A2 क्या हो जाएगा, A1 plus D, 4 minus 3 1। A3 क्या हो जाएगा, A2 plus D, 1 minus 3 -2। A4 क्या हो जाएगा, A3 plus D, -2 -3 -5। So first four terms क्या हो जाएंगी, 4 1 -2 -5। इसे नोट कर लीजिए यहां तक। Now the fourth part, A is equal to -1, D is equal to half। तो फर्स्ट पार्ट A1 is equal to A ही होता है, फर्स्ट नंबर अगर हम निकालेंगे दैट विल बी -1। A2 क्या हो जाएगा, A1 प्लस D, कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 प्लस हाफ, दैट इज -1/2। A3 कितना हो जाएगा, A2 प्लस D, दैट इज -1/2 प्लस 1/2 0। A4 कितना हो जाएगा, A3 प्लस D, दैट इज 0 प्लस 1/2 1/2। तो फर्स्ट फोर टर्म्स क्या आ गई, -1 -1/2 0 एंड हाफ। अब इसे नोट कर लीजिए। Now fifth part, A is equal to -1.25 and D is equal to -0.25। तो A1 is equal to A हो जाएगा, that is -1.25। A2 कितना हो जाएगा, A1 प्लस D, तो ये कितना आ जाएगा, -1.25 -0.25, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1.50। A2 A3 क्या आ जाएगा, A2 प्लस D, तो ये आ जाएगा -1.50 -0.25, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1.75। A4 क्या आ जाएगा हमारे पास, A4 विल बी A3 प्लस D, A3 कितना है, -1.75 प्लस D, दैट इज -0.25, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1.75 -0.25, दैट इज -2। सो फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ AP क्या हो जाएंगे, -1.25 -1.50 -1.75 -2।
अब इसे नोट कर लीजिए। नाउ हेयर इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।